छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने आज जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बताई कि भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल कांग्रेस के किस पद पर है। जिस व्यक्ति का कांग्रेस में कोई पद नहीं, उस व्यक्ति के लिए पूरी कांग्रेस प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब साफ है, भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को पुत्र मोह में झोंक दिया है। हमने पहले भी बड़े बड़े ऐसे उदाहरण देखे जिसमें लोगों ने पुत्र मोह में खुद को बर्बाद भी किया है और अपने पूरे साम्राज्य को भी बर्बाद किया। भूपेश बघेल इस दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर रही और साथ ही उनका आर्थिक रूप से नुकसान भी करने जा रही है, जो कि प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के झूठे का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस चोरी और सीना चोरी का उदाहरण बार बार प्रस्तुत कर रही है। आप सबको पता होगा कि अपने शासनकाल के 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, गोठान घोटाले से लेकर पीएसी घोटाले तक इसने प्रदेश के संस्थानों को जमकर लूटा था। आज इन घोटाले के आरोपी एक एक कर नप रहे हैं, सभी जेल जा रहे और बेवजह जिस तरह अपराधियों के विरुद्ध हो रही कानूनी मरम्मत कार्यवाही को कहीं और मोड़ा जा रहा है, वह दुर्भाग्यजनक और कांग्रेस में हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा नमूना है। उन्होंने कहा कि साल 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कोयला मंत्रालय एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हंसदेव अरण्य को पूरी तरह से 9 को जोन घोषित किया गया था। उसे कांग्रेस सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ही सबसे पहले गौ एरिया घोषित किया था। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी की 2 बड़ी खदानों गारी पेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया गया। इसी तरह भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृत के लिए सिफारिश भेजी। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारी पेलमा सेक्टर 2 मांड रायगढ़ कोल फील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने आया। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बी.डी. कल्ला ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे कोल ब्लॉक आवंटन के लिए, जिसे छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने देखा है। मैं पहले ही बोलता था, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। आज पूरे प्रदेश के लिए, हर अंचल के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के लिए मैं समर्पित होकर के काम करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने जो दायित्व दिया, उस हर दायित्व को निभाने के लिए मैं समर्पित होकर काम करता हूं। आज यहाँ कम विकास, यहाँ ज्यादा विकास की बात हो रही है। जिस विकास की राजनीति को कांग्रेस ने 5 सालों में ग्रहण लगा दिया था, जिस विकास की राजनीति की धज्जियां उड़ गई थी, आज कम विकास ज्यादा विकास पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए सुखद विषय है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही राजनीति, विकास की। आपने विकास की राजनीति को लेकर एक बात और कही थी कि चाहे हार जीत लगी रहती है, लेकिन जनता को दिखाना चाहते हैं कि विकास क्या होता है। जी, मैं निश्चित रूप से, मैं राजनीति में जब आया था तो मुझे तब भी मेरे मन में यही विचार था कि भाई लोकतंत्र में राजनीति के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के आशीर्वाद से, मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है। तो मैं निश्चित रूप से इन 5 सालों में पूरे प्रदेश में और अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह ये दिखाना चाहता हूँ कि राजनीति के माध्यम से विकास करके लोगों के जीवन को कितना बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर सवाल उठाया है, कार्रवाई को लेकर, क्या लगता है कि वाकई ईडी जाती कर रही है? देखिए, ईडी का कोई भी कार्रवाई हो केवल एक केस का विषय नहीं है। अभी आपने देखा कि पिछले 5 सालों में भी कांग्रेस ईडी पर तरह तरह के सवाल उठाती थी, आरोप लगाती थी। सबने देखा कि भाई सारे केस, सारे अरेस्टिंग, सारे एविडेंस, सारे सबूत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर सम्माननीय कोर्ट, सम्माननीय न्यायालय 2-2 साल, 3-3 साल तक कोर्ट में, न्यायालय में जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब एविडेंस है, सब कुछ है। आज उसी का जिस भ्रष्टाचार संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया, 10 जनपद का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया था, उससे आज मुक्ति मिली है और निश्चित रूप से कांग्रेस इसीलिए अनर्गल आरोप लगा।